ने कहा है कि चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार ये वायरस वर्ष 2001 से मौजूद है, लेकिन रोगियों पर इसका प्रभाव सामान्य रहा है। इस वायरस से मौत का कोई मामला और चिंताजनक स्थिति सामने नहीं आई है। खीवसर ने कहा है कि प्रतिवर्ष की भांति सर्दी के मौसम को देखते हुए बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं एवं गंभीर रोगों से ग्रसित व्यक्ति सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार आदि होने पर अस्पताल में चिकित्सक से परामर्श लें। उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से सोमवार को इस वायरस के संबंध में सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें भी स्पष्ट किया गया कि ये वायरस घातक नहीं है। खांसी, जुकाम जैसे सामान्य लक्षणों के साथ सर्दी के मौसम में आमतौर पर कुछ केसेस वायरस के सामने आते रहे हैं, जिस क्रम में विगत कुछ माह में मार्च से दिसंबर तक देश भर में 9 केस चिन्हित किए गए हैं। HMPV वायरस के ये कुछ दिनों से चाइना में एक नए तरह का वायरस और उसके बहुत ज़्यादा उसकी मॉर्टेलिटी होने के बारे में सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। तो उसमें 2 दिन पहले ही हमारे DGHS जो हमारे NCD के चेयरमैन भी हैं डॉक्टर अतुल गोयल साहब, उन्होंने बयान दिया है कि इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। हमारे जो भारत में जो केसेस इनके ILI के और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के जो हमारे HIP पोर्टल पे रिपोर्ट होते हैं, तो उसमें दिसंबर और जनवरी में केसेस में कोई विशेष तौर पर ऐसी बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। और उसके अलावा जो इसके लिए प्रिकॉशंस और जो अन्य इंतजाम हम लोग करते रहते हैं, तो उसके लिए हम लोग पूरी तरह से सतर्क हैं। और जो इसके लिए हमें जो निर्देश देने हैं वो हमने राज्य में भी अभी 2 दिन पहले ही सभी कंट्रोलिंग ऑफिसर्स को पुनः जारी किए हैं। और हमारा सिस्टम इस बारे में पहले से ही पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि जो किस तरह से इससे बचाव करना है और किस ये हाईली कंटेजियस है या मैन टू मैन फैलता है, मास्क वगैरह लगाना है, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग वगैरह जो पहले जागरूकता के लिए जो निर्देश दिए गए थे, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही हमको करना है। तो इस बारे में हमारा सिस्टम पहले से ही अलर्ट है, पूरी तरह से कार्य कर रहा है और हमने पुनः निर्देश जारी किया। अभी रिसेंटली जैसे कि कुछ हम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज में डेली पढ़ भी रहे हैं कि चाइना के अंदर जो नया वायरस है HMPV ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस जो है वो डिटेक्ट हुआ है और वो पर्टिकुलरली बच्चों और बड़ों को अफेक्ट कर रहा है। सिमिलरली बेंगलोर में भी एक सस्पेक्टेड केस सिमिलर फीचर्स के साथ में डायग्नोस हुआ। तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वायरस को जो प्रेजेंटेशन है इस वायरस का, वो एक जस्ट लाइक इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस प्लस माइल्ड कोविड के सिम्टम्स के साथ ये आ रहा है। और ये RNA वायरस कैटेगरी में है, जो हम डे टू डे अगर वायरस की पूरी फैमिलीज की बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, जो कि ऑलरेडी पुरानी एक कैटेगरी है, उसके अंदर ही इस वायरस को रखा गया। सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो इसका प्रेजेंटेशन भी सर्दी, जुकाम, खांसी के जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं, जिसमें बुखार है, सोर थ्रोट है, कॉफिंग है, एक्सपेक्टोरेशंस है, साथ में ब्रेथलेसनेस है, जो सर्दी जुकाम के सिम्टम्स है उसके साथ में इसका प्रेजेंटेशन हो रहा है। एहतियातन थोड़ा सा ऐसा फिलहाल कोई ऐसी पैनिक स्टेज देखने को नहीं मिल रही है, कोई सीवियरिटी देखने को नहीं मिल रही है। फिर भी क्योंकि ये एक तो 5 साल से कम एज के बच्चों और एक अबाउ जो 60 ईयर की जो हमारी सीनियर सिटीजन कैटेगरी की जो पेशेंट्स हैं, जिनके अंदर मल्टीपल टाइप ऑफ कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, जिसमें अस्थमा, COPD, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, किडनी, लीवर, ये जो मल्टीपल कोमॉर्बिड कंडीशंस के साथ में जो हमारे सीनियर सिटीजन के परिजन हैं, उनके अंदर इनके सीवियरिटी देखने को मिल सकती है। एहतियातन हम यही सलाह दे रहे हैं कि जो हम कोविड के टाइम में भी हमने एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अडॉप्ट किया था, जिसके अंदर बचाव के लिए हमने मास्क का उपयोग किया था, सैनिटाइजेशन का उपयोग किया था, क्योंकि ये वायरस भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैल रहा है, जिसके अंदर खांसी करेंगे तो डेफिनेटली वो अपने फैमिली के अंदर प्लस जहां भी आप किसी क्राउड में या मीटिंग में बैठे हैं तो फैलने की संभावना रहती है। तो अपने मास्क का उपयोग करें और थोड़ा अपना सैनिटाइजेशन का उपयोग करें। साथ ही जहां तक अगर मैं बात करूं कोई दवा की, तो इसकी कोई स्पेसिफिक अभी मेडिसिन नहीं है। हम जो एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट सर्दी, जुकाम, खांसी का करते हैं, वो चिकित्सक की सलाह से आप वो इलाज ले सकते हैं। अभी जो है अलर्ट पे हो रहा है डिपार्टमेंट, इसके बारे में और जानकारी ले रहे हैं और वहां पर एक्चुअली में क्या एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है इसकी जानकारी अभी ले रहे हैं, मालूम पड़ते आपको बताएंगे।